आपको लॉ नंबर 8 जरूर याद रखना है, जो है डिटैचमेंट लॉ। आपको कैलाश सत्यार्थी की स्टोरी पता है? कैलाश सत्यार्थी एक लॉयर थे जो 1980s में उन्होंने एक शपथ ली कि वो ना जो चाइल्ड लेबरर्स होते हैं ना उनको रेस्क्यू करेंगे। बच्चे जिनको लेबर कराया जाता है, जो बहुत जुल्म करा जाता है, उन्होंने ठान लिया था इन बच्चों को बचाना है, इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि इनका हेल्प करने के लिए और कोई है नहीं। तब उन्होंने एक क्लियर मिशन बनाया, एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। अब इस चीज़ को उन्होंने करने के लिए उन्होंने विजुअलाइज, उन्होंने सोचा, ड्रीम देखा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को अगेन पावरफुल बनाया। वो काम भी करता रहे, साल बाय साल उन्होंने काम किया, कई सारे गोल सेट किए जो फेल हुए, उन्होंने ट्राई किया, नहीं हो पाया, कभी कुछ ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। लेकिन हर बार जब वो फेल होते थे ना, तब वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होते थे। कभी वो ये नहीं सोचते थे कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, कुछ हो रहा ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करना सीख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, सब में नहीं आती। उन्होंने उसको रिजल्ट से डिटैच कर लिया था और हर सेटबैक को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते थे। और छोटी छोटी विक्ट्रीज भी उनको मिल जाती थी ना, जैसे किसी एक बच्चे को बचा लिया तो उसके लिए वो खुश हो जाते थे, एक किसी इंसान को बचा लिया, एक की ज़िंदगी बचा ली, उसमें ही वो खुश हो जाते थे। और ऐसे ही वो काम करते रहते थे, जिसके वजह से हाँ उनका पूरा गोल, जो सबसे बड़ा उन्होंने विजन देखा था, वो कितना पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये आया कि 2014 में उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उनको देख के और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए जिन्होंने और बहुत सारी जिंदगियां बचाई। तो ये पावर होता है अगेन डिटैचमेंट का। अगर एक इंसान डिटैच रह के काम करता रहेगा, आज नहीं तो कल उसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला का। जब उनको रॉबिन आइलैंड में 1962 में जेल में बंद कर दिया गया था, तब उनकी बॉडी को तो आप बोल सकते हो ताला लगा दिया गया था, लेकिन उनका दिमाग जो था वो एकदम आज़ाद था, वो तब भी फ्री था। उन्होंने सरेंडर कर दिया कि चलो ये जो हुआ है हायर पर्पस के लिए, कुछ बड़े काम के लिए ही मुझे इसके अंदर यहाँ जेल में डाला गया है। उन्होंने ऐसे अपने आप को रिफ्रेम कर लिया था। जब उनका दिमाग फ्री था तो वो फ्री दिमाग के साथ वहीं पे बहुत सारी चीज़ें करते थे। जैसे उन्होंने फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसको स्केच करना स्टार्ट किया, अपने जो फेलो इनमेट्स जो होते थे उन्होंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, एक अनब्रेकेबल होप अपने अंदर जगाई, अपने आप को डिटैच रखा इस रिजल्ट से कि वो जेल में है, और फिर लॉन्ग टर्म विजन पे उन्होंने फोकस करते रहा। जिसकी वजह से हुआ क्या, 27 साल बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को लीड किया एज अ लीडर, और उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आए साउथ अफ्रीका में। आपको पता है स्टैनफोर्ड की एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करा गया था, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको एक गोल बनाना है और उस गोल पे फिक्सेट करना है, उसके बारे में सोचते रहना है। दूसरे को बोला गया आपको गोल बनाना है और सिर्फ काम पे फोकस करना है, नॉन अटैचमेंट रखनी है, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है बट ऑब्सेस नहीं करना है। तो इस स्टडी में हुआ क्या पता है, जो नॉन अटैचमेंट ग्रुप था ना, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको 50%, लिटरली आधी उनकी एंजाइटी आधी हो गई थी, और उनका परफॉर्मेंस जो था वो 20% ज़्यादा बढ़ गया उस ग्रुप के जो लोग सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे थे। देखो कई बार है ना, अपने आप को रिजल्ट से अटैच करना वैसे ही है जैसे हाथ में उठा के रेत ले लेना और उसको दबा के बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ने की कोशिश करना। जब जोर से पकड़ी जाती है तो रेत पता है आपको अपने हाथ के इधर उधर के साइड से, खड्डों से वो गिरना चालू हो जाती है। इसीलिए कई बार है ना, हमें वो टाइट करने के बजाय थोड़ा डिटैच रखना चाहिए। सिर्फ अगर आप सैंड को ऐसे ही उठा के ऐसे ही रखोगे हाथ में एकदम थोड़ा सा लूज, बिना ज़्यादा फिक्र करे, तो ज़्यादा सैंड आपके हाथ में रहेगा कंपेयर टू ग्रिप करने के। इसीलिए लॉ ऑफ डिटैचमेंट यही बोलता है, काम करो, काम पे फोकस करते रहो, एक ना एक दिन जब सही टाइम आएगा, जो चीज़ आपके लिए सबसे परफेक्ट होगी वो परफेक्ट टाइम पे हो ही जाएगी। बट एक्शन लेके डिटैचमेंट के साथ रखना एक्शन, और लास्ट लॉ फॉलो जरूर करना, पक्का 110% आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।